नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है प्रमुख संत और संप्रदाय। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भक्ति परंपरा के मार्ग कितने होते हैं। भक्ति परंपरा के मार्ग वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन 3 भी बताए गए हैं। कहीं पे 3 है, कहीं पे 2 हैं। प्रमुख रूप से 2 हैं, तीसरा वो इन दोनों से मिलके ही वो तीसरा बनता है। तो भक्ति परंपरा के मार्ग सगुण भक्ति, परंपरा, दूसरी है निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा के अंदर क्या होता है कि गुणों या साधनों को महत्व दिया जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा में ऐसा नहीं होता। ये गुणों और साधनों का विरोध करते हैं। चलो इनको अलग अलग देख लेते हैं। वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। ये सगुण भक्ति परंपरा होगी एक साइड, तो दूसरी साइड होगी निर्गुण भक्ति परंपरा। ये भक्ति के गुणों या साधनों को महत्व देते हैं। ये भक्ति में माला है, संगीत है, नृत्य है, मूर्ति है, भजन है, इन सबको अपनाते हैं। ये भक्ति में माला, संगीत, नृत्य, मूर्ति, भजन है, कीर्तन को अपनाते हैं। सगुण भक्ति परंपरा के संत ईश्वर को साकार या फिर साक्षात रूप में मानते हैं, साक्षात रूप में स्वीकार करते हैं। जो सगुण भक्ति परंपरा के जितने भी मंदिर हैं, सगुण भक्ति परंपरा के जितने भी मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में मूर्ति है। इस बात का ध्यान रखें। जिस मंदिर में मूर्ति है यानी कि वो सगुण भक्ति परंपरा का ही मंदिर है। राजस्थान में मुख्य के कुल 3 ही सगुण भक्ति परंपरा के संत हुए हैं। 3 संत हुए हैं। सबसे पहले तो है मीराबाई, दूसरा है गौरीबाई, तीसरा है कवि दुर्लभ। अब ये इनकी विपरीत हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा, इनमें गुणों या साधनों को महत्व नहीं दिया जाता। भक्ति साधनों का विरोध, ये इन भक्ति साधनों का विरोध करते हैं। ये ईश्वर को निराकार मानते हैं। यही कारण है कि निर्गुण भक्ति परंपरा के जितने भी मंदिर हैं
उन सब मंदिरों में समाधि है, मूर्तियां नहीं है। जैसे आपने देखा भी होगा। और इनमें संत बाकी जो बच गए वो सभी निर्गुण भक्ति परंपरा के ही हैं, जैसे जम्भोजी, जसनाथ जी, पीपा जी, दादू दयाल जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी जो भी बच गए वो सभी वही हैं। अब बात रह गई इनके अलावा जो तीसरा है उनकी, उसको बोलते हैं मिश्रित भक्ति परंपरा। उसको बोलते हैं मिश्रित भक्ति परंपरा। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों से मिलकर बना है मिश्रित भक्ति परंपरा। चलो वो दूसरे पेज पे, इस साइड तो नहीं हो पाएगा ना, दूसरी साइड में नया पेज देते हैं। अब देखते हैं मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति जो परंपरा है ये मिलती है निर्गुण और सगुण। जब दोनों मिलते हैं तो मिलती है मिश्रित भक्ति परंपरा। इनकी भी राजस्थान में कुल 3 ही संत हुए हैं। पहला तो है संत माव जी, संत चरणदास जी, और हरि सिंह साखला। ये 3 हुए हैं। अब हम बात करेंगे समुदाय की या संप्रदाय की या धर्म की। वो क्या होता है? तो देखो, समुदाय, संप्रदाय, इसको हम धर्म भी कहें तो गलत नहीं होगा। ये क्या है? किसी भी संत का विचार है, उपदेश है, उनकी विचारधारा है, सिद्धांत है, वही संप्रदाय है। यानी कि किसी भी संत का विचार, उपदेश, विचारधारा, वह सिद्धांत को ही संप्रदाय कहा जाता है। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि जैसा संत होगा संप्रदाय भी वैसा ही होगा। यानी कि जैसा संत वैसा ही संप्रदाय, जैसा संत वैसा ही संप्रदाय। ये बात मुख्य थी। अब हम सबसे पहले सगुण भक्ति परंपरा के जो संत हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं विस्तृत रूप से। तो इनमें सबसे पहले नाम आता है सगुण भक्ति परंपरा में सगुण भक्ति परंपरा के संत, जिनमें पहला नाम आता है मीराबाई का। जानते हैं मीराबाई कौन है? इनको राजस्थान की राधा कहते हैं। इनका संप्रदाय है मीरादासी संप्रदाय या दासी पंथ भी इनको बोला जाता है। पहले हम तैयार करते हैं मीराबाई का आधार कार्ड, है ना। मीराबाई का आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में क्या होती है? डेट ऑफ बर्थ। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1498 ईस्वी में। कहाँ पे? स्थान कुडली ग्राम,
कहाँ है ये? पाली में। और भी अंदर की बात करते हैं तो मीरागढ़ दुर्ग के अंदर। मीरागढ़ दुर्ग के अंदर इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था वीर कुंवरी। वीर कुंवरी। इनके पिता का नाम रतन सिंह। रतन सिंह कौन थे? बाजोली के जागीरदार। ये कौन थे? बाजोली के जागीरदार। बाजोली के जागीरदार। इनकी जो माता थे ना, इनके जन्म के उपरांत ही इनके माता का देहांत हो गया था। उसके बाद इनके पिता रतन सिंह मीराबाई को लेकर इनके दादा राव दूधा के पास गए मेड़ता। एक लोक संकेत तो उसमें कहा भी गया है कि मीरा जनपी मेड़ता जा प्रणाई चित्तौड़। तो इनके दादा का नाम था राव दूधा। इनके दादा का नाम था राव दूधा। नेक्स्ट पेज भी करते हैं। इनके दादा का नाम, मीराबाई के दादा का नाम, जितना भी हम बात करेंगे सब मीराबाई के बारे में बात करेंगे। तो इनका दादा का नाम था राव दूधा। ये थे मेड़ता के शासक। ये मेड़तिया शाखा के संस्थापक भी थे भाई। मेड़तिया मेड़तिया शाखा के संस्थापक। इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था चार भुजानाथ मंदिर। इसको बाद में कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है या कहा गया। एक इन्होंने दूधागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। अब इनका बचपन में इनका पालन पोषण इनके दादा ने किया था। अब हुआ क्या, एक बार जा रही थी बारात, इनके बचपन की बात है। इस बारात को देखकर इन्होंने अपने दादा से कहा कि मुझे भी शादी करनी है। तो उसी जिद को बैठते हुए उनके दादाजी ने हंसी मजाक में कहा कि आप जाओ कृष्ण मंदिर में, वहाँ उनसे शादी कर लो। तो मेरा कृष्ण मंदिर में गई जहाँ पर पंडित गजाधर पुजारी थे। तो उन्होंने उनके प्रथम गुरु के रूप में वहाँ पर कार्य किया। तो हम कह सकते हैं कि मीरा के प्रथम गुरु पंडित गजाधर, इन्होंने कृष्ण भक्ति इनमें जागृत की। और मीरा के आध्यात्मिक गुरु रैदास, या इनको कहा जाता है रविदास। इनका विवाह, मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में हुआ भोजराज के साथ। बाद में भोजराज की मृत्यु हो गई। भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे वे। भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे, ये बात ध्यान रहे।
अब उनकी विवाह के साथ में जब इनका विवाह हुआ मीराबाई का, तो जो पंडित थे ना इनके प्रथम गुरु पंडित गजाधर, ये भी इनके साथ चित्तौड़ आए। जब चित्तौड़ आए तो राणा सांगा ने इनको 2 जागीर दी, 2 जागीरें इनको भेंट की। लिख लेते हैं पे इसी बात को कि राणा सांगा ने पंडित गजाधर 2 जागीरें भेंट की। अब वो जागीरें कौन सी हैं ये देखते हैं। एक तो थी मांडल की जागीर, मांडल की जागीर। दूसरी थी पुर की जागीर। ये दोनों अभी कहाँ हैं? भीलवाड़ा में। ठीक है। अब कुछ और बातें हैं मीराबाई के बारे में, वो भी देख लो। वो क्या है कि मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई तुलसीदास व तानसेन से प्रभावित थी या उनकी समर्थक थी। तुलसीदास व तानसेन की समर्थक थी। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब देखो, इसके बाद मीराबाई तुलसीदास के कहने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को त्याग कर वृंदावन चली गई, जहाँ पर जीव गोस्वामी से मीराबाई प्रभावित हुई। इसके बाद मीराबाई का अंतिम समय गुजरात के द्वारका में ही बीता। तो लिख लेते हैं बात को। मीराबाई तुलसीदास के कहने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को त्याग कर वृंदावन चली गई। जहाँ पर जीव गोस्वामी से मीराबाई प्रभावित हुई। मीराबाई का अंतिम समय गुजरात के द्वारका में ही बीता। अब मीराबाई की जो भक्ति परंपरा है
वो कौन सी है? सगुण। क्योंकि कृष्ण की पूजा करती नहीं है मीराबाई, तो सगुण की। इनका भक्ति भाव, दाम्पत्य। और जो मीराबाई की जो कविता हैं उनको पदावलियाँ कहा जाता है। पदावलियाँ, जो ये पदावलियाँ हैं ना, ये ब्रिज भाषा में लिखित हैं और गुजराती भाषा का इनका प्रभाव है। ब्रिज भाषा में लिखित व गुजराती भाषा का प्रभाव इनके ऊपर है। अब इसके बाद लिखते हैं, मीराबाई के कुछ ग्रंथ भी हैं, प्रमुख ग्रंथ, जैसे रुक्मिणी मंगला है, सत्यम बागों को रूसणो है, नरसिंह मेहता की हुंडी है। अपने मीराबाई का संप्रदाय क्या था कि कौन सा संप्रदाय है? मीरा दासी संप्रदाय है वो, मीरा दासी संप्रदाय, जिसको दासी पंथ भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब मीराबाई के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ग्रंथ मीराबाई के कौन कौन से? एक तो है रुक्मिणी मंगला, दूसरा है सत्यम भामोरो रूसणो, तीसरा है नरसिंह मेहतारी हुंडी, चौथा है गीत गोविंद पे इन्होंने टीका लिखी थी एक। फोर्थ है ये गीत गोविंद पर लिखी थी इन्होंने टीका, जो कि फोर्थ। अब देखो, एक आपने नाम सुना होगा नरसिंह मेहता मायरो, सुना है क्या? नरसिंह मेहता मायरो, ये मीराबाई के जीवन पर ग्रंथ है। मीराबाई के जीवन पर ग्रंथ है जिसकी रचना रत्ना खाती ने की थी। ये क्या है? मीराबाई के जीवन पर ग्रंथ है जो कि ब्रिज भाषा में लिखित है। अब मीरा की कुछ प्रमुख मंदिर हैं। वो देख लो कौन सी है। पहला तो मंदिर है चार भुजा मंदिर या कृष्ण मंदिर जिसको कहते हैं, मेड़ता नागौर वाला, इनके जो दादा ने बनवाया था। चार भुजा मंदिर जिसको बोलते हैं कृष्ण मंदिर। कहाँ है ये? ये है मेड़ता। मेड़ता कहाँ है? नागौर। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया? राव दूधा ने।
इसकी खासियत क्या है कि तुलसीदास और मीरा के गुरु रैदास व मीरा की आदमकद मूर्तियां हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति भी है। यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति भी है। इस मंदिर की एक खासियत और है, वो है इसकी पुजारी। इस मंदिर के जो पुजारी होते हैं ना, वो चमार जाति के व्यक्ति ही होते हैं और कोई नहीं होता। चमार जाति का व्यक्ति, ये इसकी खासियत है। अब अगला मंदिर देखते हैं कैन सा है। अगला मंदिर है कृष्ण मंदिर, चित्तौड़ का मंदिर है। अब इन मंदिरों के बारे में क्या कुछ फैक्ट है, कुछ समझाने वाला कुछ है नहीं इसके बारे में। जैसे दूसरा है ये ना कि कृष्ण मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। इसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। राणा सांगा कौन था? उनके ससुर। एक है जगत शिरोमणि मंदिर, ये है आमेर दुर्ग के अंदर। इसका जो निर्माण था वो रानी कनकावती ने करवाया। कनकावती, इसको निर्माण रानी कनकावती। एक और है हरिहर मीरा मंदिर, जिसको बोलते हैं हम हरिहर या फिर मीरा मंदिर भी बोलते हैं। ये है कैलाशपुरी उदयपुर में। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ये तो हो गए मीरा के बारे में। अब दो और रह गए। एक है गौरीबाई, एक है भक्त कवि दुर्लभ। छोटे छोटे ही हैं, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं करने वाला। तो हमारे दूसरे जो संत हैं या दूसरी जो संत हैं वो है गौरीबाई। गौरीबाई का जन्म हुआ था डूंगरपुर जिले के गरीब ब्राह्मण के घर में। बचपन में ही गौरीबाई का विवाह हो गया और बचपन में ही विधवा हो गई। अब गौरीबाई को बागड़ की मीरा भी कहा जाता है। और गौरीबाई का प्रमुख मंदिर है कृष्ण मंदिर, जो डूंगरपुर में है। लोग इसके बारे में लिखते हैं। इनका जन्म डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है कृष्ण मंदिर। और गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीराबाई गौरीबाई को कहा जाता है।
एक ये लिखो तो आप लिख सकते हो कि गौरीबाई का विवाह बचपन में ही हो गया था तथा बचपन में ही ये विधवा हो गई थी। तत्पश्चात गौरीबाई ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। ये होंगे अब भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। इन्होंने अपना केंद्र वागड़ क्षेत्र को बनाया था और बीलों के लिए अनेक आध्यात्मिक कार्य भी इन्होंने किए थे। इनके बारे में यही है कि इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इन्होंने अपना क्षेत्र वागड़ को बनाया। बीलों के लिए अनेक आध्यात्मिक कार्य भी किए। इसी के साथ अपने सगुण भक्ति परंपरा के जो पोर्शन था वो समाप्त हो गया। इसको मैं रिवाइज कर लेते हैं है ना। ये किया आपने, फिर ये किया है, फिर ये किया है, फिर ये किया है, फिर ये किया है, फिर इतना कर लिया है। देखो भक्ति परंपरा के मार्ग कितने हैं? 2। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। गुणों या साधनों को महत्व देने वाला सगुण भक्ति, जिस भक्ति में माला, संगीत, नृत्य, मूर्ति, भजन, कीर्तन आदि को बनाते हैं, वो भी सगुण भक्ति। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर के साकार या साक्षात रूप को स्वीकार किया जाता है। मंदिरों में मूर्ति होती है। राजस्थान में मात्र 3 संत हैं, मीराबाई, गौरीबाई, कवि दुर्लभ। निर्गुण भक्ति परंपरा में गुणों या साधनों को महत्व नहीं दिया जाता। भक्ति साधनों का विरोध किया जाता है। ईश्वर को निराकार माना जाता है। उनकी मंदिरों में समाधि होती है। जम्बो जी, जसनाथ जी, पीपा जी, दादू दयाल जी, ये सभी शिव के। अब आती है बी पोर्शन में मिश्रित भक्ति परंपरा, निर्गुण और सगुण। इन दोनों को मिलकर बनती है मिश्रित भक्ति परंपरा। अब इनके भी 3 संत हैं, संत माव जी, संत चरणदास जी, हरि सिंह साखला जी। इसके बाद संप्रदाय या धर्म क्या होता है? विचार, उपदेश, विचारधारा, सिद्धांत को ही संप्रदाय कहा जाता है। जैसा संत होगा वैसा ही संप्रदाय होगा। सगुण भक्ति परंपरा के संत मीराबाई,
मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी कुंडली ग्राम पाली मीरागढ़ दुर्ग में हुआ था। इनकी माता वीर कुंवरी। इनके जन्म के उपरांत ही इनका निधन हो गया था। इनके पिता रतन सिंह बाजोली के जागीरदार थे। इनकी माता के देहांत के बाद इनके पिता मीराबाई को इनके दादा राव दूधा के पास मेड़ता के शासक जो थे और मेड़ता शासक के संस्थापक भी ये थे। निर्माण 4 भुजानाथ मंदिर, कृष्ण मंदिर भी इसको कहा जाता है। ये दूधागढ़ दुर्ग के अंदर, दूधागढ़ दुर्ग का निर्माण भी राव दूधा ने करवाया था और 4 भुजानाथ मंदिर का निर्माण भी राव दूधा ने करवाया था। मीरा के प्रथम गुरु पंडित गजाधर, मीरा के आध्यात्मिक गुरु रैदास या रविदास दोनों एक ही हैं। इनका विवाह 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ हुआ। ये राणा सांगा के पुत्र थे। राणा सांगा ने पंडित गजाधर को 2 जागीरें भेंट की, एक तो मांडल की जागीरदार, एक पुर की जागीर। ये दोनों भीलवाड़ा में हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीराबाई तुलसीदास व तानसेन की समर्थक थी। मीराबाई तुलसीदास के कहने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को त्याग कर वृंदावन चली गई, जहाँ पर जीव गोस्वामी से मीराबाई प्रभावित हुई। मीराबाई का अंतिम समय गुजरात के द्वारका में ही बीता। इन मीराबाई की भक्ति परंपरा सगुण थी और भक्ति का जो भाव था वो दाम्पत्य था। इनकी जो कविताएं थीं उनको पदावलियाँ कहा गया, जो ब्रज भाषा में लिखित थी और गुजराती भाषा का इन पर प्रभाव था। मीरादन का जो संप्रदाय था उनको मीरादासी संप्रदाय या दासी पंथ कहा जाता था। मीरा के कुछ ग्रंथ भी थे, जैसे रुक्मणी मंगला, सत्यम भामर और रूसणु, नरसिंह मेहता री हुंडी, और उन्होंने एक टीका लिखी थी गीत गोविंद पर। नरसिंह मेहता रो मायरो, ये रत्नाकाती द्वारा रचित मीराबाई के जीवन पर एक ग्रंथ है जो ब्रज भाषा में लिखित है। मीराबाई के प्रमुख मंदिर 4 भुजा मंदिर, या इनको कृष्ण मंदिर भी कहते हैं, जो कि मेड़ता नागौर में है। इसका निर्माण राव दूधा ने करवाया था। तुलसीदास, रैदास, मीरा की आदमकद मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसका पुजारी चमार जाति का व्यक्ति होता है। कृष्ण मंदिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, राणा सांगा ने बनवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग में है, जिसका निर्माण कनकावती ने करवाया। हरिहर या मीरा मंदिर जो कि कैलाशपुरी उदयपुर में है, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। इसके बाद अगले संत हैं गौरीबाई। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ, ब्राह्मण परिवार में। इनका मंदिर कृष्ण मंदिर है। इनको वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। इनको वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। गौरीबाई का विवाह बचपन में हो गया तथा बचपन में विधवा हो गई। तत्पश्चात गौरीबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। यही कारण है कि उनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। भक्त कवि दुर्लभ, इन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। इन्होंने अपना क्षेत्र वागड़ को बनाया और भीलों के लिए आध्यात्मिक कार्य किए। अब जो नेक्स्ट पोर्शन हम अगली वीडियो में करेंगे, और इस क्लास का PDF जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप इस पूरी क्लास का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।